जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री आचार्य जी की कृपा से, बड़न के आशीर्वाद से फिर ही अपन सब मिले और आज सत्संग करें। आज आप सब जैसे जानो कि आज को जो सत्संग को शीर्षक है वो ब्रह्म संबंध है। नेक अपन कुछ जाने कि ब्रह्म संबंध के बारे में कि यह क्यों ज़रूरी है, यो कैसे हुए और यहाँ से हमें क्या लाभ हुए। देखो, पहले यह सबको आपको यह बात जाननी ज़रूरी है कि ये जो अपने जितने भी अभी तक आपने वीडियो देखे या जितो भी मैं बताऊं महाप्रभु की कृपा से प्रेरणा से, ये सबरी बात कब पूर्ण रूपेण फल देवे जब जीव ब्रह्म संबंधी हुए। याद रखना, क्योंकि ब्रह्म संबंध को अर्थ है कि श्री आचार्य जी के सेवक होना, और बिना श्री आचार्य जी के सेवक हुए मतलब बिना श्री आचार्य जी की कानी के आड़ी के ठाकुर अपनी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। और यूं मानो क्योंकि ठाकुर को पाना सहज नहीं है, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ के लिए जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आप श्री को पा सके। तो यहाँ के लिए महाराज श्री ने कृपा करी के अपन सब जीवों को अंगीकार करी के सेवक करे और फिर अपनो सर्वस्व हमें दान कर दियो। अपनो सर्वस्व आप श्री को सर्वस्व कौन? आप श्री ठाकुर जी, वो हमारे सर माथे पधरा दिए। भैया देखो, 3 तरह की सृष्टि भाई। प्रथम जो प्रभु के श्री मुक्त थे वो मर्यादा सृष्टि। द्वितीय जो प्रभु के श्री अंग थे वो पुष्टि सृष्टि। और तृतीय जो प्रभु के मन से वो प्रवाही। पुष्टि जो श्री आचार्य जी के कहे अनुसार या मार्ग पे चले। मर्यादी जो और भी जितने मार्ग बने हैं ठाकुर के प्राप्ति को वहां सबको निर्वाह करे। और प्रवाही जो कछुक चाहना सो भले ही लौकिक या अलौकिक वहां सो यजन भजन करे। वहां की वो चाहना पूरी हुई, वहां के लिए वो दर दर हर जगह भटक तो फिरे, तो वहां को प्रवाही कहें। देखो, पुष्टि मार्गी जीव को तो सुंदर बात क्या होगी कि भाई सर्वप्रथम श्री आचार्य जी के सेवक हुई के फिर हम इन सबको सीखें। बात वही हो गई। देखो, ये विद्या है तो वहां को सीखने के लिए हमें किसी स्कूल पे तो जाना पड़े ना। आज अगर अपन पखावज ले आए और सोचे यूट्यूब से पखावज देख देख के सीख ले में, तो वह बात से नहीं सीख पाएंगे। ने कछु नकल करी के हल्को फुल्को जो 1-2 राग वक्त हल्को सो आ जावे वो अलग बात है, पर पूर्ण रूपेण अगर हम बोलें कि हम सीख गए वह तो बिना स्कूल गए, बिना संगीत के क्लास गए, कक्षा गए तो कैसे सीखेंगे। वहीं तरह ये जो ठाकुर जी को रिझाईवी की या पुष्टि प्रणालिका है, पुष्टि विधि है, यहाँ के लिए हमें ब्रह्म संबंध लेबो अतिशय आवश्यक है। काय के काजे कि ब्रह्म संबंध लेंगे तो ही हमें यह झेलवे की सामर्थ्य मिलेगी। यह सरल नहीं है पुष्टि सेवा, याद रखना। सर दिए तब ये मिलो, यूं समझना। और प्रायः यहाँ में बहुत विस्तृत है, तो बहुत कुछ करना पड़े है। हासी खेल को काम नहीं अपने मार्ग में तो कवे। तो यहाँ के लिए यहाँ को निभा पावे, नहीं तो आज जीव बिना मन के कोई तो कार्य करे तो उसको एंड जो आवे ना वो फ्रस्ट्रेशन हो जावे, वो फ्रस्ट्रेट हो जावे। आज जितने अपन भी देखें ना, बहुत कितेक हैं लोग जो सेवा करें और सेवा के बाद क्या करें, हाश सेवा हो गई। वो झेलवे की सामर्थ्य नहीं है। तो वो जो झेलवे की सामर्थ्य आई वो महाप्रभु जी की कृपा से ब्रह्म संबंध से आवे। दूसरों, जीव दोषों से ग्रसित है। तो जब अपन ब्रह्म संबंध लेवे तो अपने सबरे दोष को शमन हो जाए। देखो, यहाँ एक और बात समझने की है। शमन हो जाए यहाँ से ये अभिप्राय नहीं है कि अपने दोष मिट जाएं, कि कोई पहले क्रोधी है तो ब्रह्म संबंध के बाद क्रोधी नहीं रहेगो। नाए, वो क्रोध तो रहेगो, लेकिन वो उसको सेवा में बाधक नहीं रहेगो, वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगो सेवा के लिए। तो यहाँ के लिए 5 दोषों के अपन को उनको शमन हो जाए तो वो ये पुष्टि मार्ग है। यहाँ में तो ये मानो एक सेफ गार्ड, एक सेफ मोड है। ये जो हुए ना अपन सेफ मोड पे कर देवे, फिर बाद में ऑटो पायलट मोड पे चले जावे, तो फिर एकदम अपन को टेंशन नहीं है। अपन को जैसो है वैसे हम सुख से पहुंच जावे। तो पुष्टि मार्ग तो वैसो है। और आचार्य ने कृपा करी के अंगीकार करके जीव को सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी पधरा देते हैं।
देखो, और मैं तो आपको पहले परीक्षा है फिर ये सब कुछ है, यहाँ तो पहले ही ठाकुर जी पधरा दिए आपको, ले भैया अब तू चकाचक सुख से आनंद कर और अब इनको रिझा लड़ा। ये गौरव है पुष्टि मार्ग को। दूसरी बात है, अब देखो कई लोगों को ब्रह्म संबंधी हो जावे फिर भी वहां को आनंद क्यों नहीं आवे? क्योंकि वो करनार्थ नहीं कर पाए, सेवा करनार्थ। देखो याद रखना, इन दोनों को समन्वय होना जरूरी है। जीव केवल सोचे ब्रह्म संबंध ले लियो वहीं से कृतार्थ है, नाई। ब्रह्म संबंध लेवे के बाद ठाकुर सेवा नित्य बने, वहां से जीव कृतार्थ है। और वही सुंदर बात है, पात्रता मिली ब्रह्म संबंध से झेलवे की और सेवा करी तो वहां को ब्रह्म संबंध को आनंद आयो। फिर अपने मार्ग में जैसे कई हुए कि कई वैष्णव से नहीं बन पड़े। देखो अपने पुष्टि मार्ग तो बकायदा पूरा यही है कि सेवा करनो। यहाँ ग्रंथों को भी सबको यही है। यहाँ यूं तो सेवायाम कथायाम 2 मार्ग करके बोले गए, लेकिन कथायाम मार्ग में भी आप देखोगे तो कथायाम मार्ग भी आपको सेवा की तरफ ही अग्रसर करेगा कि जो कछु है वो सेवा ही है। लेकिन आज देखो महाप्रभु जी ने अपने को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हर किसी जीव के उसमें नहीं हो पाए कि वो दोनों कार्य कर सके, तो यहाँ के लिए कथायाम को मार्ग। अच्छा, फिर एक और आजकल भ्रांति क्या है, आजकल जीव जब आए तो वो भेद करे है वल्लभ कुल में, हमें वो बाबा से लेनी, हमें ये बाबा से लेनी। तो देखो अपन को भेद नहीं करना, क्योंकि ये सबरो वल्लभ को कुल है। श्री गोसाई जी को कुल नहीं बोले हम, श्री गिरधर लाल जी को, गोविंद राय जी को कुल नहीं बोले, श्री वल्लभ को कुल बोले हम, श्री महाप्रभु जी को कुल बोले। तो यूं करी के सब श्री वल्लभ ही हैं। दूसरे वैष्णव में एक और बहुत भ्रांति हुए कि नाम सुन ले और फिर सेवा करने लग जावे। नहीं नहीं, देखो नाम सुनने और सेवा की भावना है तो ब्रह्म संबंध लेके ही सेवा करनी, वही सुंदर बात है। फिर ब्रह्म संबंध लेवे में भी कई लोग आजकल बहुत एक और बात चली है कि आपके भाव से पुष्ट हो गए। देखो याद रखना, वैष्णव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने भाव से पुष्ट कर ले। वहां के लिए पुष्ट तो जो ठाकुर को है, वो मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, वो तो श्री वल्लभ ही कर सके हैं, श्री वल्लभ कुल ही कर सके। तो यहाँ के लिए देखो सुंदर बात तो जीव को यही है कि भाई ब्रह्म संबंध लेके फिर यह भाव से श्री ठाकुर जी को रिझानो। और जो ब्रह्म संबंध नहीं है, जो अन्य मार्ग के हैं, अगर उनको या भाव में रुचि है तो उनको ब्रह्म संबंध लेना अनिवार्य है। अपन ने बहुत वार्ता प्रसंग में देखे कि कितने सेवक हते जो पहले अन्य मार्ग में ले चुके होते, फिर जब महाप्रभु जी कृपाते पतो चलियो सब ठाकुर जी की लीला दर्शन भई, तो पुष्टि मार्ग में आई के ब्रह्म संबंध लियो और फिर ठाकुर जी की सेवा करी। तो ब्रह्म संबंध एलिजिबिलिटी है जो अपन को होनी चाहिए अगर यह सेवा निभानी है तो। अच्छा, अब क्या हुए कि तो सुंदर बात तो यही है कि हम लेवें ब्रह्म संबंध, फिर ठाकुर सेवा को समझवे की प्रणाली का रीत समझवे की समझ पड़े, और फिर अपन को लगी कि सब अनुकूल है, घर में पुष्टि सेवा ठाकुर की निभ जाएगी, तो फिर पुष्टानो भी अनिवार्य है, उसको भी ताप रखना जीव को है। ऐसे नहीं कि अभी, क्योंकि देखो अगर वस्तुतः जीव एक ही है और अगल बगल पास में कोई नहीं है तो वो कैसे पुष्टानो बने? तो वो तो आपके गुरुदेव आपको वैसे ही प्रेरणा करेंगे महाराज श्री, सो वो करनो। लेकिन जीव को सुंदर बात सदैव उसको ताप रखनो, पहले ब्रह्म संबंध को और फिर नेक ठाकुर पुष्टाई के वहां की सेवा करनी, इसको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ये जितनों सेवा को क्रम में ये सुंदर रूपेण पूर्ण फलित तभी अपन को देवो जब अपन ब्रह्म संबंध ले चुके होंगे, क्योंकि वही तो है। बिना आप आचार्य की आड़ी के अपन सेवा करें तो वो सुंदर बात नहीं है, क्योंकि वो वस्तुतः ठाकुर बाध्य नहीं है। देखो एक विशेष बात याद रखना, पुष्टि मार्ग में ठाकुर मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम, जो एक ब्रह्म, एक परम ब्रह्म, फिर आए पूर्ण पुरुषोत्तम। तो पूर्ण पुरुषोत्तम या जिसको पुष्टि पुरुषोत्तम गए, वो बाध्य क्यों हुए अपनी सेवा लेवे को? क्योंकि उसने सिद्धांत रहस्य में ठाकुर श्री आचार्य जी को वचन दिए हैं ठाकुर जी ने कि आप जो को मुको अंगीकार कराओगे तिनकी मैं सेवा को लेवे के लिए बाध्य हूं। सो अपने का आप मुंह को कराओगे, कहवे को अर्थ है जो श्री आचार्य जी ने जिनको अपन को सन्मुख किए। सो यहाँ के लिए हमें श्री आचार्य जी के शरणागति आपके सेवक हुए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ के लिए विशेष ध्यान रखनो, विशेष आग्रह रखनो
कि जीव ब्रह्म संबंध हुए। और अभी कोरोना काल है, बहुत ऐसे वैष्णव हैं जिनसे हम भी संपर्क में हैं, सब कहे तो देखो कि अभी ब्रह्म संबंध नहीं हुए, सबको लेनो है। सो देखो ठाकुर जी के ब्रह्म संबंध के लिए ताप रखो। आपको जितनो ताप रहेगो उससे ही शीघ्रता से आपको ब्रह्म संबंध होएगा। पुष्टि मार्ग तो सब ताप को मार्ग है, जिसकी जितनी आरती तिसको तितने दर्शन। तो यहाँ के लिए ताप हृदय में सतत निरंतर बनो रहे कि अरे महाप्रभु जी, हम दीनन को कब अंगीकार करोगे अपने श्री चरणन में। सो ऐसो ताप बनाई के और हम सब वैष्णव यही मनोरथ रखें कि देखो भाव की प्रीत रवे पर मर्यादा की रीत भी रवे। सो रीत प्रीत को समन्वय बने, तब कछु हम वारस को प्राप्त कर पाए, वह भाव से ठाकुर जी को रिझा पाए। क्योंकि यह रीत गोपीजनों की प्रीत है, और अपनी प्रीत और उनकी प्रीत जब दोनों एकम एक हो जाए तो आई तो अपन वहां को प्राप्त कर सके। तो यही के लिए आग्रह पूर्वक हमें ब्रह्म संबंध को आग्रह रखना है। आज प्राय हमने बहुत देखे वैष्णव जिनको आग्रह नहीं है, सब कहवे कि अरे ये तो सब ग्रस्त हैं, हम भी ग्रस्त हैं। अरे याद रखना, पुष्टि मार्ग कोई बाबा महंतों का मार्ग नहीं है, या महाप्रभु जी खुद ग्रस्त थे और फिर वो उन्होंने पूरी पद्धति ग्रस्तों की है। बाकी देखो दूसरी एक सुंदर बात कहूं, आप भाविक दृष्टि से देखनो ही सुंदर है। यहाँ पे भाविक दृष्टि से जब अपन अपने महाराज श्री में श्री वल्लभ की भावना करेंगे तो ही अपने में दामोदरदास हरसानी जी स्वरूप होएगो। और जा दिन आएगो ताही दिन फिर प्रभु को हम सेवा सुख रूपेण पूर्ण रूपेण करा पाएंगे। तो यहीं के लिए भावना शुद्ध रखी के, मन में ताप रखी के ब्रह्म संबंध लेनो बहुत जरूरी है। ब्रह्म संबंध बात आप खुद अपने अंतर देखोगे, जा एनर्जी, जा ऊर्जा को संचार हुएगो, जा सद्गुणन को संचार हुएगो। मैंने बहुतों को ऐसे देखी है कि कितनी बुरी आदतें थी, पर महाप्रभु जी की ऐसे कृपा को बल रहे हो कि सबरी छूटी, सबरी प्रतिकूलताएं छूटी, सब अनुकूल हो गए और सुख पूर्वक सेवा करने लग गए। ऐसे कितने ही वैष्णव होते जिनको पूरा परिवार अवैष्णव हो, तो ब्रह्म संबंध ले हुए बाद श्री आचार्य जी की ऐसी कृपा हुई महाप्रभु की कि सबरे अनुकूल हो गए, सब सुख रूपेण सेवा हुए। तो यहाँ के लिए वैष्णव मैं आपसों सबसों यही अनुरोध करूं कि या रीत तो ब्रह्म संबंध ले हुए के बाद ही निभाओ तो जितनो सुंदर। जब तक ब्रह्म संबंध नहीं है तब तक यहाँ को सत्संग करना ही सुंदर है। याद रखना, आज बहुत वैष्णव ऐसे हैं, वस्तुतः आपको शुद्धोदक बात तो बताऊं, बिना ब्रह्म संबंध के हमें झारी भरवे को भी हक नहीं हुए हैं। ये झारी भरवे को भी जो हमें हक मिले हैं, ये ब्रह्म संबंध पीछे ही मिले हैं। झारी बंटा समझो ना, जो नित्य सेवा में अपन धरे, उसको भी हक नहीं है बिना ब्रह्म संबंध के। तो यहाँ के लिए आप सबसे यूं ही अनुरोध करूं, ब्रह्म संबंध अनिवार्य है। अच्छा, तो यही भाव के साथ फिर ही मिलेंगे, फिर ही और किसी भाव से। और दूसरी एक और छोटी सी बात बताई दूं, बहुत सारे वैष्णव कहे कि आपको जो नोटिफिकेशन आवे वो हमको नहीं आ रहे हो। सो वहाँ नोटिफिकेशन के लिए देखो, वहाँ में बेल आइकन है एक, वहाँ को दबाओगे फिर ही नोटिफिकेशन आएगा। सो ऐसा तरीके है। बाकी सब आप सब भी और कोई भी ऐसा प्रसंग हुए जहाँ पे आप कहो कि मैं चर्चा करूं, तो मुझको ज़रूर कमेंट में लिखियो, मुझको बताइए। यहीं के साथ कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।